क्वेश्चन नंबर 1, लैपिंग टूल में प्रदान किए गए स्प्लिट का उद्देश्य क्या है? तो ए में है क्लियरेंस के लिए, बी में है विस्तार के लिए, सी में है घर्षण बनाए रखने के लिए और डी में है स्लिप को एडजस्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, विस्तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, कास्ट आयरन और अलो मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? ए में है हीरा, बी में है बोरॉन कार्बाइड, सी में सिलिकॉन कार्बाइड और डी में एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है सी, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 3, होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो ए में है लागत कम करने के लिए, बी में समय को कम करने के लिए, सी में कम टॉलरेंस रखने के लिए और डी में रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, कम टॉलरेंस रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग क्या है? तो ए में है निरीक्षण ग्रेड, बी में है टूल रूम अनुप्रयोग, सी में है समान कार्यशाला अनुप्रयोग और डी में है कैलिब्रेशन ग्रेड। तो इसका सही आंसर है डी, कैलिब्रेशन ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 5, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए में है तेल, बी में है मोम, सी में है मिट्टी तेल और डी में है पेट्रोलियम जेली। तो इसका सही आंसर है डी, पेट्रोलियम जेली। क्वेश्चन नंबर 6, इस लैप टूल का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है? तो ए में है स्प्लिट बुश लैप, बी में है एडजस्टेबल रिंग लैप, सी में है एडजस्टेबल सॉलिड लैप और डी में है चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो इसका सही आंसर है ए, स्प्लिट बुश लैप। क्वेश्चन नंबर 7, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ए में है लंबाई, बी में है डेप्थ सरफेस, सी में है कॉन्टैक्ट रोलर और डी में है चौड़ाई। तो इसका सही आंसर है ए, लंबाई। क्वेश्चन नंबर 8, लैपिंग क्या है? तो ए में है फाइलिंग ऑपरेशन, बी में ग्राइंडिंग ऑपरेशन, सी में चिजलिंग ऑपरेशन और डी में प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर है डी, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा होता है? तो ए में है हीरा, बी में है बोरॉन कार्बाइड, सी में है सिलिकॉन कार्बाइड और डी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है बी, बोरॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आप स्लिप गेज को पकड़ते समय उसकी लेफ्ट सतह को छूते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए में है सटीकता बढ़ेगी, बी में जंग लग जाएगी, सी में सटीकता कम हो जाएगी और डी में रिंगिंग पर असर पड़ता है। तो इसका सही आंसर है डी, रिंगिंग पर असर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, साइन बार में ड्रिल किए गए छेद का उपयोग क्या है? तो ए में है डायल टेस्ट इंडिकेटर की क्लैंपिंग, बी में है स्लिप गेज की क्लैंपिंग, सी में है एंगल प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग और डी में है सतह प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग। तो इसका सही आंसर है सी, एंगल प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग। क्वेश्चन नंबर 12, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो ऑपरेशन देख रहे हैं तो इसका नाम क्या है? ए में है आंतरिक रिंग लैपिंग, बी में बाहरी रिंग लैपिंग, सी में आंतरिक सिलेंड्रिकल लैपिंग और डी में लैपिंग लार्ज डायमीटर। तो इसका सही आंसर है डी, लैपिंग लार्ज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में है स्लिप गेज की ऊंचाई, बी में साइन बार की लंबाई, डी में डॉटम सरफेस और डी में एडजेस्ट साइड। तो इसका सही आंसर है ए, स्लिप गेज की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 14, उस ऑपरेशन का नाम बताएं जो बेलनाकार सतहों की प्रोफाइल को ठीक करता है और टेपर को हटाता है। तो ए में है बोरिंग, बी में होनिंग, सी में ग्राइंडिंग और डी में रिमिंग। तो इसका सही आंसर है बी, होनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, पावर स्टॉक
होनिंग टूल में पार्ट मार्क एक्स का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस एक्स भाग का नाम क्या है? तो ए में है होनिंग, बी में है कास गाइड, सी में है यूनिवर्सल जॉइंट और डी में है विस्तारशील निकाय। तो इसका सही आंसर है बी, ब्रॉन्ज गाइड। क्वेश्चन नंबर 16, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ए में है मोम, बी में मिट्टी तेल, सी में घुलनशील तेल और डी में कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर है डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो ए में है काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें, बी में माध्यम प्रभावी संचालन, सी में आयामी सटीकता में कमी और डी में काटने की क्षमता में कम। तो इसका सही आंसर है ए, काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करें। क्वेश्चन नंबर 18, स्लिप गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इस भाग का नाम बताएं। ए में है चाइमोइस लेदर, बी में लेदर पैड, सी में प्रोटेक्टर स्लिप और डी में स्टील सीट। तो इसका सही आंसर है सी, प्रोटेक्टर स्लिप। क्वेश्चन नंबर 19, निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है? तो ए में है ग्रेड 1 एक्यूरेसी, बी में ग्रेड 0 एक्यूरेसी, सी में ग्रेड 00 एक्यूरेसी और डी में ग्रेड 2 एक्यूरेसी। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रेड 0 एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 20, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? तो ए में रिंगिंग, बी में स्लाइडिंग, सी में ग्लेजिंग, डी में लोडिंग। तो इसका सही आंसर है ए, रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 21, स्लिप गेज एसेसरीज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम बताएं। तो ए में है रेडी स्क्रैबर, बी में है विशेष जा, सी में फ्लैट जा और डी में बेस। तो इसका सही आंसर है सी, फ्लैट जा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? तो ए में है वर्क पीस लैप को काट देगा, बी में एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, सी में लैप वर्क पीस को काट देगा और डी लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। तो इसका सही आंसर है ए, वर्क पीस लैप को काट देगा। क्वेश्चन नंबर 23, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ए में है इनवर्ड स्टील, बी में हाई स्पीड स्टील, सी में है उच्च कार्बन स्टील और डी में है स्थिर क्रोमियम स्टील। तो इसका सही आंसर है डी, स्थिर क्रोमियम स्टील। क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में दिखाए गए स्लिप गेज का अनुप्रयोग का नाम बताएं। तो ए में है वृत्त खींचना, बी में है ऊंचाई की जांच करना, सी में है छिद्रों की केंद्र की दूरी की जांच करना और डी में है लेआउट का काम। तो इसका सही आंसर है सी, छिद्रों की केंद्र दूरी की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 25, टैली शार्प का उपयोग क्या है? तो ए में है मापने का कोण, बी में समतलता मापना, सी में समानता मापना और डी में सतह की बनावट को मापना। तो इसका सही आंसर है डी, सतह की बनावट को मापना। क्वेश्चन नंबर 26, सतह टेक्सचर मापने का उपकरण का नाम क्या है? तो ए में है डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी में इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, सी में इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर और डी में मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो इसका सही आंसर है डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 27, टंगस्टन कार्बाइड के लेपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थ में से सबसे कठोर कौन सा है? ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में बोरॉन कार्बाइड, डी सी में हीरा और डी में एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है सी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 28, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए में है बर्नियर कैलिपर, बी में है आउटसाइड कैलिपर, सी में है पैरेलल लेग कैलिपर और डी में है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो इसका सही आंसर है डी, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? ए में है ग्रेड 00, बी में ग्रेड 0, सी में ग्रेड 1 और डी में ग्रेड 2। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रेड 1।
क्वेश्चन नंबर 30, लैपिंग टूल में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए में है स्लिट, बी में बुश, सी में स्लीव और डी में ग्रूव। तो इसका सही आंसर है ए, स्लिट। क्वेश्चन नंबर 31, आकार बनाने के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया का नाम बताएं। ए में होनिंग, बी में लेपिंग, सी में रिंगिंग, डी में पॉलिशिंग। तो इसका सही आंसर है सी, रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 32, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? ए में है रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, बी में है रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, सी में है रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, डी में है साइन बार के किनारों के बीच की दूरी। तो इसका सही आंसर है सी, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 33, अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? तो ए में लैपिंग, बी में होनिंग, सी में ग्राइंडिंग, डी में फाइलिंग। तो इसका सही आंसर है बी, होनिंग। क्वेश्चन नंबर 34, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में ग्लेजिंग, बी में पिनिंग, सी में लोडिंग, डी में रिंगिंग। तो इसका सही आंसर है डी, रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? ए में ग्रेड 1 एक्यूरेसी, बी में ग्रेड 2 एक्यूरेसी, सी में ग्रेड 0 एक्यूरेसी, डी में ग्रेड 00 एक्यूरेसी। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रेड 2 एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 36, इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? तो ए में है 41.26, बी में 42.26, सी में 43.26 और डी में 44.26। तो इसका सही आंसर है बी, 42.26। क्वेश्चन नंबर 37, किस अपघर्षक मतलब एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातुओं के लेपिंग के लिए किया जाता है? ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में हीरा, सी में बोरॉन कार्बाइड, डी में फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो इसका सही आंसर है डी, फ्यूज्ड एल्यूमिना। क्वेश्चन नंबर 38, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? ए में है सरफेस प्लेट, बी में साइन बार की चौड़ाई, सी में है साइन बार की लंबाई और डी में है स्लिप गेज की ऊंचाई। तो इसका सही आंसर है बी, साइन बार की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 39, मशीन गिरफ्त होने का कारण क्या है? तो ए में है मेटिंग भागों के बीच ग्राइंडिंग का कार्य नहीं किया जाता है, बी में है मेटिंग भागों के बीच स्क्रैपिंग नहीं किया जाता है, सी में है मेटिंग भागों के बीच फ्रॉस्टिंग नहीं किया जाता और डी में है मेटिंग भागों के बीच होनिंग नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर है सी, मेटिंग भागों के बीच फ्रॉस्टिंग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रॉस्टिंग ऑपरेशन का उपयोग क्या है? तो ए में है खुरची हुई सतह पर तेल का जमाव कम होना, बी में है मिल्ड सतहों पर तेल प्रतिधारण बढ़ाना, सी में है खुरची हुई सतह पर तेल प्रतिधारण में वृद्धि और डी में है मिल्ड सतहों पर तेल प्रतिधारण कम करना। तो इसका सही आंसर है सी, खुरची हुई सतह पर तेल प्रतिधारण में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 41, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? ए में है टूल स्टील, बी में लो ग्रेड स्टील, सी में उच्च ग्रेड स्टील और डी में उच्च कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है सी, उच्च ग्रेड स्टील। क्वेश्चन नंबर 42, सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं? ए में है टर्निंग, बी में मिलिंग, सी में ग्राइंडिंग और डी में होनिंग। तो इसका सही आंसर है डी, होनिंग। क्वेश्चन नंबर 43, निरीक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लिप गेज ग्रेड का नाम बताएं। तो ए में है ग्रेड 1, बी में ग्रेड 0, सी में ग्रेड 00, डी में ग्रेड 2। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रेड 0। क्वेश्चन नंबर 44, इस यंत्र का नाम क्या है? तो ए में है डेप्थ बर्नियर गेज, बी में बर्नियर हाइट गेज, सी में है क्लैंप टाइप हाइट गेज और डी में है स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। तो इसका सही आंसर है डी, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। क्वेश्चन नंबर 45,
स्लिप गेज होल्डर में विशेष जबड़ों की जोड़ी का उपयोग करने का फायदा क्या है? तो ए में है बाहरी या आंतरिक आयामों को मापने के लिए, बी में है बाहरी आयामों को मापने के लिए, सी में आंतरिक आयामों को मापने के लिए और डी में है कोणीय आयाम को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, बाहरी या आंतरिक आयामों को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? ए में तेल, बी में मिट्टी तेल, सी में कूलेंट तेल और डी में पेट्रोलियम जेली। तो इसका सही आंसर है बी, मिट्टी तेल। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? ए में ड्रिलिंग, बी में होनिंग, सी में लैपिंग, डी में ग्राइंडिंग। तो इसका सही आंसर है बी, होनिंग।